अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने पहले 3 लेक्चर दे चुकी हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊँगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जी, तो अगर हम इसकी पहचान देखें तो कि हम कैसे पहचानें कि ये कौन सा टेंस है, तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लें। ठीक है, तो उर्दू फ़िक्र के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह आता है। ठीक है, लेकिन इस ज़माने में मुद्दत या वक्त का जिक्र होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, और इसमें भी वही आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें हमें मुद्दत या वक्त का जिक्र होता है, जिसकी वजह से हम इसकी पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जी, तो मैं अब आपको इसमें जो एडिशन है बाकी सेंटेंसेस से, वो मैं अब आपको बताती हूँ। सिंस एंड फॉर ऐड करते हैं हम इसमें। ठीक है, वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट अ लेंथ ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम। वी यूज़ सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन द पास्ट, अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 2003। They have been at the hotel since last week. I have not ridden a horse since I was 9. We have worked here since you left your school. ठीक है, I have not been on holiday since last year. Since his wife went away. ठीक है, went away, he has been waiting for her. ठीक है, आपको समझ आ गया कि सिंस और फॉर हमने यहाँ पे ऐड किए। मैं आगे भी मज़ीद आपको इसके बारे में समझाऊंगी। ठीक है, तो अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लेते हैं। वो यूज़ हैज़ बीन, हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 मंथ्स। ठीक है, ये हम इसकी देख रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 2012। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बताया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे और कहाँ यूज़ होते हैं। तो आप लोग देख लें कि हैज़ बीन और हैव बीन इसके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। हैज़ बीन, हैव बीन इसके हेल्पिंग वर्ब है, और जो है इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसमें मुश्किल होती है कि पहचानने में, कि एकदम से वो घबरा गए होंगे कि जी इसमें भी रहा है, रही है, रहे हो वगैरह आता है और उसमें भी यही आता था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें मुद्दत या वक्त का जिक्र होता है। ठीक है, यूज़ ऑफ हैज़ बीन, हैव बीन, मैं आपको बताऊंगी कि हैज़ बीन का यूज़ कहाँ होता है सेंटेंसेस में, और हैव बीन का यूज़ कौन से सेंटेंसेस में कहाँ होता है। ठीक है, तो हैज़ बीन यूज विद ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा हमारे पास, ठीक है, तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे, और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। ठीक है, समझ आ गई आपको। यानी ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन कोई भी होगा तो हम उसके साथ हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। जी, तो अब हम देखते हैं हैव बीन हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, we use have been with I, we, they, you और एनी प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ तो हम लोग हैज़ बीन यूज़ कर लेंगे, तो जो प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। ठीक है, फॉर को हम कहाँ यूज़ करेंगे, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पीरियड ऑफ टाइम, नंबर, टाइम वर्ड्स। ठीक है, व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग और हाउ लॉन्ग इट लास्ट, इट हैज़ अ स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट and can be used in different tenses. For example, for 10 minutes, for 5 days, for 3 years, for 3 centuries, etc. सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। ठीक है, सिंस फॉर का एडिशन हम एंड में करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट ईयर। ठीक है,
सब्जेक्ट हमारे पास आई आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ बीन आ गए, ऑन हॉलीडे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद सिंस का यूज़ किया हमने, ठीक है, लास्ट ईयर। ठीक है, इसी को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करें, आई हैव नॉट बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट ईयर, ठीक है, वही पिछली फॉर्मेशन जैसे सेंटेंसेस में होती है वैसे ही इसमें है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के मिड में हमने नॉट ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें तो हमारे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चल जाएंगे, जैसे कि इसी का अगर हम देख लेते हैं, हैव आई बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट ईयर, ठीक है, ये इसकी इंटेरोगेटिव हो जाएगी फॉर्मेशन। तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। और अगर इसकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन देखें तो वो ऐसे होगी, हैव आई नॉट बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश ग्रामर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।